तुम्हारे आसपास जो भी तुमको दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी, समझो एक पार्टिकल से लेके एक स्टार स्टार तक, जो भी दिख रहा है सबको सबको मिला के हम सबको मिला के असेंबल करके हम बोलेंगे यूनिवर्स, राइट। तुम्हारे आसपास तुम्हें जो भी दिख रहा है सब ये पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट। स्टार, प्लैनेट, वी, जो भी दिख रहा है सब यूनिवर्स पार्ट ऑफ, हम लोग यूनिवर्स के पार्ट है, राइट। ओके, everything you see around you, seeing around you is called universe, right? Okay, any problem? No, sir. यूनिवर्स। अभी सिस्टम किसको बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे यूनिवर्स का, और आप मैसे भी बोल सकते हैं सिस्टम से कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, ओके, कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट इज सिलेक्टेड फॉर स्टडी। यूनिवर्स का कुछ पार्ट को कलेक्ट करके स्टडी करेंगे तब उसको हम सिस्टम कहेंगे, राइट। ओके, Yes, sir. system is a part of the universe, but that part we are going to study is called system. Okay, system contain system में 2 पार्टिकल भी रह सकता है, 1000 पार्टिकल भी रह सकता है। जो पार्ट यूनिवर्स का पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is selected for study is called system, right? जैसे Yes. देखो, मैं यहाँ पर मेरे घर में क्या है, मेरे घर में एयर मॉलिक्यूल है, हम सब यूनिवर्स के पार्ट है, राइट, राइट। लेकिन मैं मेरे घर का टेम्परेचर, एयर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ, राइट, एयर मॉलिक्यूल का नेचर मेजर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा सिस्टम कौन सिस्टम है? मेरे घर का जो घर में जो एयर मॉलिक्यूल है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, राइट, राइट। मेरा घर यहाँ पर एक Yes, sir. सिस्टम है, राइट। ये घर में बहुत सारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं बहुत सारा सब्सटेंस है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और collection of particle or main collection of particle which is selected for study is called system. Okay, Yes, sir. okay, तुम आसपास जो भी दिख रहा है वो सभी यूनिवर्स है, राइट। ब्लैक होल, सन, मून, एक चींटी से लेके एक ब्लैक होल तक सभी यूनिवर्स का पार्ट है। अगर मैं एक ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ब्लैक होल मेरे लिए क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज सिलेक्टेड फॉर स्टडी। तो ब्लैक होल को कहेंगे सिस्टम, System. राइट। जिसको हम सिस्टम क्या है? एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ही है, लेकिन उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, हम उसको स्टडी Yes, करेंगे sir. एंड उसका सिस्टम को अगर माइनस कर देंगे, जो रहेगा आसपास में उसको सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। हाँ. जैसे मेरा घर है कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मेरे घर के बाहर जो यूनिवर्स का पार्ट है उसको हम कहेंगे सराउंडिंग, राइट। ओके, कभी कभी सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम में इंक्लूड, सिस्टम में इन्फ्लुएंस कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, मैं एक सिस्टम लिया हूँ, देखो एक बॉक्स में एक सिस्टम है, सिस्टम में क्या दिख रहा है? Charge. ठीक से देखो क्या दिख रहा है सिस्टम में, क्या क्या है, कितना पार्टिकल है सिस्टम में? 2 चार्ज है. 2 चार्ज। कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. कैसा नेगेटिव, कैसा पॉजिटिव? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, राइट। हाँ हाँ दोनों इक्वल. चार्ज ही इक्वल एंड ऑपोजिट, एक माइनस का प्लस क्यू है। तो ये इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ 2 इक्वल ऑपोजिट चार्जेस, राइट। this Yes, is sir. the system of 2 equal opposite charges, right। जिसमें 2 इक्वल ऑपोजिट चार्ज को स्टडी करूंगा, गॉट इट। चलो, Yes, sir. तो अभी हम डाइपोल में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? ओके, चलो, डाइपोल क्या होता है देखो।
डाइपोल में दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज रहता है। ओके, अगर दो इक्वल ऑपोजिट चार्जेस are separated by a small distance, two equal pair of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. समझ में आया? दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज are separated by small distance. Okay, then system of two Yes, charges sir. is called electric dipole. Clear? देखो यहाँ पर दो चार्ज सेपरेट होके है, टू चार्जेस सेपरेटेड, राइट? तभी देखो सिस्टम ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, राइट? ओके, Yes, sir. तो इसको हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को? Type. इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, this system now is this system is called electric dipole because in this system of two equal opposite charge they are separated by small distance. Okay, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. Electric. Dipole, right? Any problem? No. अभी देखो, मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called electric dipole. Dipole क्यों मैं बोल रहा हूँ डाइपोल, मतलब टू पोल. ओके, मतलब हर चार्ज को यहाँ पर एक पोल की तरह पोल बोल रहा हूँ. पॉजिटिव को पॉजिटिव कहूंगा पॉजिटिव पोल और नेगेटिव चार्ज कहूंगा नेगेटिव पोल, राइट? Negative. Yes, अगर sir. तुम पॉजिटिव के डायरेक्ट पॉजिटिव के करीब रहोगे तुम पॉजिटिव चार्ज का फील एक्सपीरियंस करोगे ज्यादा, हाँ. राइट? Yes. अगर तुम नेगेटिव साइड में जाओगे तो नेगेटिव का पोल ज्यादा तुम एक्सपीरियंस करोगे. Yes. तो अगर तुम दोनों चार्ज, अगर तुम दोनों किसी भी चार्ज के करीब जाओगे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा तुम एक्सपीरियंस करोगे. तो यहाँ पर तुम जब एक चार्ज से दूसरे चार्ज जाओगे मतलब इन्फ्लुएंस, मतलब एक ऑपोजिट इन्फ्लुएंस तुम एक्सपीरियंस करोगे, राइट? इसलिए इसको दो पोल की तरह बिहेव हो रहा है, राइट? जिसमें दोनों साइड का Yes, sir. दोनों, यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों चार्ज का नेचर ऑपोजिट है, इसलिए हम डाइपोल कह रहे हैं, पोल. ओके, हम लोग सिंगल चार्ज को मोनोपोल कहते हैं, राइट? और जब दोनों इक्वल ऑपोजिट चार्ज रहेगा उसको हम कहेंगे डाइपोल. Dipole. क्योंकि या इसके अराउंड में तुम्हें दोनों चार्ज का इन्फ्लुएंस मिलेगा, राइट? हाँ. दोनों चार्ज का इन्फ्लुएंस मिलेगा तो इसलिए तुम्हें दोनों चार्ज के लिए इन्फ्लुएंस फील मिलेगा, राइट? ओके, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए मिलेगा, एक नेगेटिव चार्ज के लिए मिलेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे. टू इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहाँ पे जो सिस्टम है दो चार्ज सेपरेटेड है, राइट? अभी चलो नोट में जाते हैं. और क्या हुआ? ओके, इस दोनों डाइपोल को भी, एक सिस्टम ऑफ डाइपोल को भी ले लेते हैं. दो सिस्टम ऑफ टू इक्वल पेयर ऑफ टू इक्वल ऑपोजिट चार्ज जो कुछ ही दूर में जाके बैठेगा तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. और क्या हो रहा है? चलो, अभी देखो, तो अभी जो मेरा डिफिनेशन इसमें जो लिखा है, तो पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब ये वेक्टर डिस्टेंस क्या है जानते हो? वेक्टर डिस्टेंस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर डिस्टेंस? हेलो, सर P के ऊपर एरो. वेक्टर डिस्टेंस पी, यहाँ पर पी में मत देखो, पी में बाद में आ रहा है. वेक्टर डिस्टेंस मतलब क्या है? मतलब स्मॉल डिस्टेंस को ही मैंने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसको वेक्टर डिस्टेंस मैंने बोला. क्यों बोला वेक्टर डिस्टेंस? देखो, तुम्हें मेरे जो फिगर में दिख रहा है दो चार्ज सेपरेटेड है, राइट? दो चार्ज सेपरेटेड दिख रहा है, राइट?
ओके, दिख रहा है दोनों साइड अलग अलग है, दोनों साइड से एक साइड कौन साइड कर रहा है, कौन साइड नहीं कर रहा है, दोनों दोनों चार्ज अलग अलग पॉइंट में है, राइट, दिख रहा है पूरा। हाँ ओके, सर दिख रहा है। देखो अभी मैं यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कौन सा लूं, मैं बहुत सारा डिस्टेंस ले सकता हूँ, मैं ये भी डिस्टेंस ले सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस ले सकता हूँ, सॉरी ऐसा ऐसा डिस्टेंस भी ले सकता हूँ, ऐसा डिस्टेंस भी ले सकता हूँ, राइट। हाँ दोनों दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या लूं, ऐसा ले सकता हूँ, ऐसा भी ले सकता हूँ, राइट। ओके, लेकिन कौन सा लूंगा, ऐसा नहीं लूंगा, मैं लूंगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लूंगा दोनों चार्ज के बीच, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, पता है ज्योमेट्री में बचपन में पढ़े हो, दोनों पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। हाँ तो इसका सेपरेशन कितना ले, इस दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, मतलब यस सर। इसको हम लेंगे दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन का वैल्यू, राइट। एनी प्रॉब्लम, नो इसको सर। हम वेक्टर वेक्टर डिस्टेंस कह रहे थे, इसको हम 12 वेक्टर से डिनोट करेंगे। ओके, इसका डिस्टेंस होगा 12। एनी प्रॉब्लम, इसको हम वेक्टर डिस्टेंस कहेंगे, जो शॉर्टेज डिस्टेंस लेंगे दोनों चार्ज के बीच, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, क्लियर। इस सेपरेशन को हम कंसीडर करेंगे टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस, वेक्टर डिस्टेंस मीन शॉर्टेज डिस्टेंस इसको लेंगे, राइट, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, हेलो। हाँ सर समझ गए। तुम एक काम करो, माइक ऑन रख के सोच सकते हो, जूम में कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं पकड़ता, ठीक है, बार बार ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है यहाँ सर। पर एक डाइपोल दिख रहा है तुम्हें, देखो डाइपोल को देखो, जब मैं पेपर में डाइपोल को ड्रॉ करूंगा तो नेगेटिव को देखो, चार्ज को लेफ्ट पे लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड में रखूंगा, और पॉजिटिव को राइट की तरफ रखूंगा, राइट। हाँ एनी प्रॉब्लम, ये बार नो दोनों सर। चार्ज के भी डिस्टेंस कितना है 12, राइट, हम 12 पकड़ 12। 12, इस हाँ 12 को 12। कहेंगे डाइपोल लेंथ, क्या कहेंगे, डाइपोल लेंथ। ओके, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, डाइपोल लेंथ। ओके, इसको हम वेक्टर डिस्टेंस भी कहेंगे और डाइपोल लेंथ भी कहेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम। यस सर। नो ओके, सर। अभी देखो नाउ इसमें हमें कुछ टर्म को मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पर, देखो द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। देखो जो लाइन ये दोनों चार्ज को जोड़ रहा है, देखो तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, लाइन दोनों चार्ज को जोड़ रहा है, राइट। और देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ब्लू कलर का, ये लाइन का काम क्या है, दो चार्ज को जोड़ रहा है, राइट, ये लाइन, राइट। इस लाइन को क्या कहेंगे, डाइपोल एक्सिस, क्लियर। यस सर। मतलब जो लाइन डाइपोल लेन को क्रॉस, डाइपोल लेन से जा रहा है, देखो तो ब्लू लाइन डाइपोल लेन से जा रहा है, देखो तो ब्लू लाइन को नहीं क्या, सर, चार्ज टू चार्ज लेंगे या पूरा लाइन लेंगे? देखो एक डाइपोल लाइन ही तो दो एक्सिस। चार्ज के जोड़ रहा है, पूरा लाइन, हाँ हाँ जो डाइपोल लेन के ऊपर से भी जा रहा है पैरेलली। हाँ। ओके, सुनो एक बात बोल रहे हैं, फिजिक्स में तुम लोग मैथ्स में करे थे पैरेलल लाइन, मतलब एक ऐसा और एक ऐसे को द लाइंस दैट नेवर मीट। हम लोग पैरेलल बोलते हैं, राइट, मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में वेक्टर में हम अगर इन दोनों लाइन कोइंसाइड भी करे, अगर दोनों लाइन अगर ऐसा भी हो,
ठीक है, एक के ऊपर एक, उसको भी हम पैरेलल ही बोलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो देखो डाइपोल योर लाइन, द लाइन योनिक बिटवीन टू चार्जेस, जो लाइन हम बोलेंगे डाइपोल लेंथ से जा रहा है, डाइपोल लेंथ से पैरेलल जा रहा है, उसको हम कहेंगे डाइपोल एक्सिस। ओके, जो ब्लू लाइन दिख रहा है यस सर, डाइपोल एक्सिस, वो डाइपोल। एक्सिस राइट। और तुम ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, देखो मैं काम करूं, डेफिनेशन से मैच कर देता हूँ, क्योंकि मेरा और एक डेफिनेशन आएगा नहीं तो। देखो, तो इसको ही मैं डाइपोल एक्सिस बोल देता हूँ। देखो, जो लाइन दो चार्ज को जोड़ रहा है, ठीक है, अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं डाइपोल, इसको कहेंगे डाइपोल एक्सिस। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो कोई सर, प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अभी देखो जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन दिख हाँ, रहा है, इस डॉटेड लाइन को कहेंगे एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन, डॉटेड लाइन वो वाला नहीं, ये वाला, अच्छा, ये बात ठीक। ठीक है। इसको कहेंगे एक्सियल लाइन। अ लाइन पासिंग टू डाइपोल एक्सिस, देखो ये जो लाइन है तो डाइपोल एक्सिस से पास कर रहा है। डाइपोल एक्सिस यस क्या सर। है? जो लाइन दो चार्ज को जोड़ रहा है, तो हम डाइपोल एक्सिस कहेंगे। ओके, डॉटेड लाइन देखो इस एक्सिस से जा रहा है, पैरेलल है। पैरेलल है, जा रहा है, राइट। तो डॉटेड लाइन को कहेंगे एक्सियल लाइन। एनी प्रॉब्लम? ओके, नो सर। तो एक्सियल लाइन में अगर तुमको अगर बोलूंगा, एक्सियल लाइन में कोई भी पॉइंट को मैं कंसीडर किया, मैंने ये पॉइंट कैसे, ये पॉइंट कहां पर है? डाइपोल का एक्सियल लाइन में है, राइट। ओके, यस सर। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट भी देखो, ये पॉइंट भी देखो, ये पॉइंट कहां पर है? डाइपोल का एक्सियल लाइन में है, राइट। इस पॉइंट को कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस सर। एक्सियल पॉइंट नो कहेंगे। सर। Any point on the dipole axis is called axial point. एक्सियल पॉइंट। Any point on the dipole line, sorry, axial line. अभी देखो, दिख रहा है एक लाइन, देखो डॉटेड लाइन, जो डाइपोल के सेंटर से जा रहा है, लेकिन डाई एक्सियल से परपेंडिकुलर है, देखो, राइट। परपेंडिकुलर यस सर, टू दिख रहा है। एक्सियल लाइन, देखो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, sorry, a line passing to center of the dipole and perpendicular to axial line, परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। इसको कहेंगे अब इक्वेटोरियल लाइन, राइट। इक्वेटोरियल लाइन। यस सर। देखो डाइपोल से सेंटर से जा रहा है, राइट, एंड इक्वेटोरियल लाइन से परपेंडिकुलरली जा रहा है, राइट। परपेंडिकुलर टू, सॉरी, यस। एक्सियल लाइन से परपेंडिकुलरली जा रहा है एंड डाइपोल के सेंटर से जा रहा है, इसको कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन में एनी पॉइंट को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ओके, अभी देखो, अभी हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो तुम केमिस्ट्री में पढ़े होगे। ओके, यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री अबाउट डाइपोल मूवमेंट। P इक्वल टू 2QL। P हाँ, इक्वल टू 2QL। इस क्वांटिटी को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, थोड़ा देखें। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। ये बुक में लिखा है, मेरे नोट में लिखा है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? देखो, अगर एक डाइपोल को तुम दिख रहा है, डाइपोल तुमको, तो डाइपोल के अराउंड कितना फील्ड होगा? कितना फील्ड होगा? दो फील्ड होगा, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा, एक नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा, राइट। ओके, यस सर। दो फील्ड होगा।
तो हर पॉइंट में मुझे टोटल कितना फील्ड मिलेगा, 2 फील्ड का वेक्टर सम मिलेगा। ओके, सपोज डाइपोल के अराउंड में कोई भी पॉइंट पकड़ लेता हूँ, वहां पर 2 फील्ड मिलेगा, एक तुम्हारा ई पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक मिलेगा ई और नेगेटिव चार्ज, राइट। तो टोटल फील्ड कितना मिलेगा, दोनों का वेक्टर सम मिलेगा, टोटल फील्ड, राइट। ओके, ये टोटल फील्ड मिलेगा। ओके, तो किसी भी पॉइंट में जो नेट, इसको कहेंगे डाइपोल फील्ड, टोटल फील्ड को क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल फील्ड। देखो तो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ओके, तुम्हारा आवाज थोड़ा कट गया था इसलिए। ठीक, ऑनलाइन में ही प्रॉब्लम है। ओके, देखो मैं कहा था, हाँ, तो डाइपोल के अराउंड जो फील्ड मिलेगा वो दो चार्ज का जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, दोनों चार्ज का फील्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज फील्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो फील्ड मिलेगा उस फील्ड को हम कहेंगे डाइपोल फील्ड। ओके, तो डाइपोल फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कि कितना वीक है कैसा पता चलेगा, वो पता चलेगा उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट से पता चलेगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जितना जितना ज्यादा होगा डाइपोल का, उसके अराउंड का जो डाइपोल फील्ड उतना ज्यादा होगा। हम शो करेंगे, वी आर गोइंग टू शो दैट डाइपोल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। क्लियर? डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, उसके अराउंड डाइपोल फील्ड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? सर डाइपोल फील्ड एक बार फिर से बोल सकते हैं? हाँ, डाइपोल फील्ड देखो, यहाँ पर 2 चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। इसके अराउंड इसके जिस सिस्टम के जो सिस्टम है, जो सिस्टम मेरे पास है, 2 इक्वल ऑपोजिट चार्ज जो एक सर्टेन डिस्टेंस सेपरेट करके रखा हुआ है, राइट। सेपरेट होके हाँ सर जाता है, तो इसके अराउंड कितना फील्ड मिलेगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इस सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। हर चार्ज खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर कितना हाँ, इलेक्ट्रिक तो फील्ड दोनों का ऐड करने से मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पर इसके अराउंड 2 फील्ड, मुझे दोनों चार्ज का इन्फ्लुएंस रहेगा, राइट। दोनों चार्ज के लिए फील्ड हाँ होगा, तो टोटल फील्ड कितना एग्जैक्टली। होगा, दोनों चार्ज का फील्ड का कॉम्बिनेशन। देखो मैंने यहाँ पर मैंने बोला था, देखो सब समझो, पॉजिटिव कोई भी पॉइंट ले लो अराउंड द डाइपोल, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो। ओके, तो उस पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड मिलेगा ई पॉजिटिव, और एक नेगेटिव चार्ज के लिए मिलेगा, राइट। राइट, यस सर। तो दोनों फील्ड का रिजल्टेंट फील्ड को क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल। फील्ड। ओके, सर दोनों का सम होगा। वेक्टर सम है, वही तो बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन में सम ही अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टरिकली सम होगा, उसका कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट में मुझे फील्ड मिलेगा, वो फील्ड दोनों पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट। ओके, उसी फील्ड को हम टोटल फील्ड को हम कहेंगे, टोटल फील्ड को हम कहेंगे, जो कॉम्बिनेशन करके जो टोटल फील्ड होगा उसको हम कहेंगे डाइपोल फील्ड। ठीक है, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। डाइपोल फील्ड मतलब डाइपोल फील्ड तुम कैसे निकालोगे, तुम दोनों फील्ड को निकालो, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, एंड फील्ड को ज्वाइन कर दो, ऐड कर दो, तो डाइपोल फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, वही हम करने जा रहे हैं। ओके, अभी तक डाइपोल फील्ड कितना, किसी भी डाइपोल के अराउंड कितना स्ट्रॉन्गर होगा कितना वीकर होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा, उसके अराउंड डाइपोल फील्ड उतना ज्यादा होगा। सर मतलब डाइपोल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। राइट, एग्जैक्टली।
डाइपोल मोमेंट डिसाइड करेगा उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। यस सर। जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा, वो दूसरे सिस्टम ऑफ चार्ज को उतना ज्यादा अफेक्ट करेगा, राइट। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, आप जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जो जो जिनमें पोलर होता है, पोलर में क्या होता है, HCl मॉलिक्यूल हो तो डाइपोल ही है। HCl मॉलिक्यूल को तुम देखो, H पॉजिटिव चार्ज है और Cl नेगेटिव चार्ज है, अब दोनों में एक सेपरेशन हुआ है, दोनों एक सेपरेट होके रहता है बॉन्ड, ठीक है, तो एक डाइपोल ही तो हुआ, यस। राइट। तो जिसका जो जितना डाइपोल मोमेंट जिसका जितना ज्यादा होगा उसके अराउंड डाइपोल फील्ड जितना ज्यादा होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, पता है केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़े हो, राइट। उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट होके रहता है, राइट। जैसे HCl मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों का एक ही जगह में रहता है, दोनों सेपरेट करके दो मॉलिक्यूल बॉन्डिंग फॉर्म करता है, राइट, दो एटम। यस सर। तो उसको हम डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। पोलर मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होके रहता है, तो अगर सेपरेट मतलब वो डाइपोल है, ओके, मतलब उसका डाइपोल मोमेंट है, उसके अराउंड एक डाइपोल फील्ड है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तुम लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे, जिसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और ज्यादा दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा अफेक्टेड करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, राइट, पढ़े होगे, हाँ सर। ओके। इसी बात यस को बोल सर। रहा है कि जितना डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड हम देखेंगे एक क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डिसाइड करेगा डाइपोल के अराउंड फील्ड कितना स्ट्रांग होगा कितना वीक होगा, उस क्वांटिटी कहेंगे डाइपोल मोमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्यों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, स्केलर से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वेक्टर को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। अभी देखिए इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर है, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग उल्टा लेते थे, राइट, हेलो। यस सर। केमिस्ट्री में हम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पॉजिटिव से थे नेगेटिव लेते थे, ठीक है। वहां पर यस सर पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को दिखाने के लिए मॉलिक्यूल के, इसलिए हम लोग ऑपोजिट लेते थे। हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे लिखते थे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो पॉजिटिव से नेगेटिव, और इसके पीछे एरो के पीछे हम लोग एक डार्क कर देते थे, राइट, ऐसे होता है। यस सर, पीछे काट देते थे। हाँ वही तो, पीछे एरो के परपेंडिकुलर डार्क काट देते थे, राइट। यस सर। लेकिन हम लोग फिजिक्स में इसका डायरेक्शन लेंगे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट। अभी डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ओके। डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे, पी इसको हम पी से डिनोट करूंगा, पी वेक्टर से, यदि इक्वल टू एनी ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ओके, क्लियर। यस सर। क्यू इंटू 12 वेक्टर, ये 12 वेक्टर क्यों लिया, देखो, अगर क्यू में खड़े हो, राइट, क्यू से तुम क्या दिखाओगे, पी कहाँ पर है, तुम क्यू से एक एरो, ऐसे एरो ड्रॉ करोगे, राइट। इस एरो से तुम पॉजिटिव चार्ज को पी क्या दिखाओ। है यहाँ पर? हम्म, पी क्या है? पी सॉरी 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 सॉरी, पी नहीं, सॉरी, देखो, पी तो डाइपोल मोमेंट है, राइट, डाइपोल मोमेंट का पी वेक्टर से डिनोट करेंगे, राइट। तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस, आइदर ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। राइट, उसको हम डाइपोल लेंथ यस कहेंगे, मतलब Q इंटू 12 वेक्टर। अभी वेक्टर क्यों ले रहा है, देखो, मैंने बोला ये आप इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस को लेंगे दोनों चार्ज के बीच, राइट, जो स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। अभी देखो क्यों वेक्टर ले रहा है, देखो, अगर तुम माइनस क्यू में खड़े हो, ठीक है, तुम माइनस क्यू से खड़े हो, तुमको बोलूंगा प्लस क्यू कहाँ पर है, तुम क्या कर दिखाओगे, माइनस क्यू से एक एरो ड्रॉ करोगे,
टुवर्ड कहाँ पर एरो ड्रॉ करोगे? टुवर्ड प्लस क्यू, प्लस क्यू के तरफ। राइट। देखो यही एरो तुम ड्रॉ करोगे, राइट। हाँ तुम्हें क्यू, अगर क्यू माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाना है, तुम ये एरो एरो को फॉलो करोगे, एरो को लेंथ का फॉलो करोगे, राइट। एंड यस एरो सर। को लेंथ, एरो को डायरेक्शन को फॉलो करोगे, एरो का लेंथ को तुम कवर करोगे, देन तुम प्लस क्यू में पहुंच जाओगे। एक वेक्टर हुआ ना, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू, राइट। सिमिलरली यस सर। अगर तुम बोलो प्लस क्यू में तुम हो, माइनस क्यू को लोकेट करो, तब क्या करोगे? एक ऑपोजिट एरो करोगे, राइट, ऐसा। हाँ ब्लू एरो को अगर फॉलो करोगे, तुम प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आ रहे हो, आ जाओगे, राइट। यस सर। ओके, तो इसलिए इसको वेक्टर डिस्टेंस कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी एक चार्ज लूंगा, वहां से उस चार्ज से सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस क्या है, उसको प्रोडक्ट कर लूंगा, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ यहाँ रहा पर है। बोला है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्जेस, आइदर ऑफ चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। ओके, अब यहाँ पर मैंने वेक्टर क्यों दिया? क्योंकि तुम अगर माइनस चार्ज लोगे तो कौन सा लेंथ ऐड करोगे? रेड, रेड एरो का लेंथ, राइट, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, यस सर। एक बार मैग्नीट्यूड बोला मैंने, क्यू माइनस का मैग्नीट्यूड लिया, क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्यू 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 के बाद कौन सा लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा? रेड एरो का लेंथ कितना है? 12 वेक्टर, 12। 12। अगर प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड लूं तो कौन सा एरो का लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा? ब्लू का, राइट, ब्लू का। वो भी 12 यस है, सर। वो भी 12 है, दोनों ही तो सेम है। सेम ही है। ओके, वेक्टर क्या है, मैंने क्यों बोला, ठीक है। ओके, तो इससे ऐसे दिखाऊंगा पी वेक्टर क्यू इंटू 12। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ से कहाँ पर लूंगा? नेगेटिव चार्ज के लिए मैं रेड का ही लूंगा, नेगेटिव चार्ज से इसको डिनोट करूंगा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। पी वेक्टर क्यू इंटू 12 वेक्टर, और अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे पी इंटू क्यू इंटू 12, प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन कहाँ पर है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। ओके, और डाइपोल के बारे में नोट वाला जो यहाँ पर जो नोट में जो लिखा हुआ है, जो देखो इसमें मैंने तो वो बता दिया डाइपोल का सिग्निफिकेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है डाइपोल का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है कि कम है किसी भी पॉइंट में। जिसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, राइट। उसका इन्फ्लुएंस मतलब उसका जो डाइपोल फील्ड है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी देखो, मैं यहाँ पर देखो, अगर इसे यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, देखो इसका एक डाइपोल मोमेंट है तो दिख रहा है दो चार्ज, राइट। तो इस दोनों का सेपरेशन को मैंने 12 पकड़ लिया, ठीक है। एक्चुअली जो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, तो अभी मैंने इसका इस दूसरे चार्ज को मुझे दिख रहा है दो चार्ज। अभी देखो इन दोनों का अगर वेक्टर लेंथ को हम डाइपोल लेंथ को देखेंगे 12, और पूरा एनी ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू। ओके, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा। ओके, वेक्टर से ऐसे डाइपोल मोमेंट होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अगर मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा इस वैल्यू को उतना ज्यादा इसका अराउंड इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा। अभी देखो, मैं अगर दोनों चार्ज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज को मतलब डाइपोल लेंथ को 0 कर दूं तब क्या होगा? 0 कर तो सर 0, डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। राइट, मतलब दोनों चार्ज अगर कोइंसाइड कर जाए, राइट, ऐसे, तब क्या होगा? नेट चार्ज का क्या होगा? 0। नेट चार्ज तो पहले भी 0 था एक्चुअली वो नहीं, डाइपोल का नेट चार्ज टोटल चार्ज पहले भी 0 था, ठीक है। अभी क्या होगा? नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है।
दो चार्ज एक साथ कोइंसाइड हो गया, एक ही पॉइंट में आ गया, तो वहां पर क्या दिखेगा? दो चार्ज को अलग अलग दिखेगा, एक साथ ही दिखेगा, राइट? एक साथ दिखने में दूर से क्या मिलेगा? टोटल चार्ज कितना है? 0, राइट? यस सर, मतलब डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। डाइपोल मोमेंट 0। तब उसके अराउंड कोई इन्फ्लुएंस रहेगा? नहीं सर, डाइपोल फील्ड भी 0 हो जाएगा। डाइपोल फील्ड भी 0 हो जाएगा, राइट? समझ में आया? यस सर। मतलब दोनों चार्ज जब सेपरेट होगा तभी उसका डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा, तभी उसका इन्फ्लुएंस आएगा, डाइपोल फील्ड डेवलप करेगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, चलो। तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा? खुद ही बता सकते हो, चार्ज का कूलम और सेपरेशन का मीटर, कूलम मीटर। ओके, डायमेंशन भी खुद ही बता सकते हो, चार्ज का होता है 80 और डिस्टेंस का होता है तुम्हारा L। ओके, तो आएगा m0, यहाँ पर तो m नहीं है तो m का पावर 0 होगा, LTA। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस, नो सर। तुम्हारा सेंट पॉल में ट्यूसडे को तुम लोगों के कोई ऑनलाइन क्लास है बायोलॉजी और फिजिक्स का एक्स्ट्रा? यस सर। सर वो बोलिए, फिजिक्स वाली टीचर बोलिए, बायो तो मेरा नहीं है, मैं तो कंप्यूटर हूँ। तुम्हारा मैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्टूडेंट। यस वो क्लास कितने कितने बजे तक चलेगा? सर, उसका अभी तक टाइमिंग कुछ नहीं बोला है, ड्यूरेशन बोला है 1 आवर का होगा। ड्यूरेशन 1 आवर, ओके हो। एक्चुअली तुमको मैंने बोला था ना, तुम्हारा तो समर वैकेशन तो स्टार्ट हो गया कल से। यस सर, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने बोला था एक्चुअली टॉपिक्स की क्लास में लूंगा, ठीक है? ये वीक में, ठीक है, मैं बोल दूंगा, तो कोई बाद में बोल दूंगा। देखो, तो इसका डायमेंशन पता चल गया, m0 L है तुम्हारा लेंथ का और TA है तुम्हारा चार्ज का, राइट? ओके, अभी एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल देखो। Molecule of some compound made of positive and negative charge separated by small distance behave like a dipole. Okay, कैसे देखो, HCl मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, राइट? यस सर। देखो वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल देखो। देखो वाटर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, राइट? कैसे पोलर मॉलिक्यूल है? देखो यहाँ पर एक डाइपोल मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन में, राइट? हाँ केमिस्ट्री सर, में, दोनों का मिला के बीच के तरफ जाएगा। राइट, वेरी गुड। जो केमिस्ट्री में ऊपर जाता था, राइट, यहाँ पर नीचे जाएगा, राइट? तो वाटर हुआ एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या है? जिसका दो मॉलिक्यूल, दो चार्ज का सेपरेशन अलग अलग होगा, राइट? ओके, यस सर। इस हाइड्रोजन वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा। ओके, केमिस्ट्री में ऊपर की तरफ होता था, ठीक है? एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो दिखाने के लिए ऊपर होता था कि नेगेटिव कहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? उसको दिखाने के लिए ऊपर होता था। एनी प्रॉब्लम? जैसे अमोनिया का भी देखो, अमोनिया का भी नीचे होगा। अमोनिया का 3 डाइपोल मोमेंट होगा, तीनों का सम करेंगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट मिलेगा, राइट? यस सर। मुझे एक एग्जांपल दो, ये एक ऐसा एग्जांपल दो जो दिखने में पोलर होता है, वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव जब सेपरेटेड होता है लेकिन वो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट नहीं है। एक एग्जांपल दे दो तो सर दिखने में कैसा वहां टाइप का पर, एग्जाम्पल? हाँ, किसका एग्जाम्पल देना है?
तुम्हें एक ऐसा मॉलिक्यूल के एग्जांपल दो जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड है, ठीक है, मतलब वो डाइपोल फॉर्म कर रहा है लेकिन उसका डाइपोल मोमेंट नहीं है, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए वो उसका अराउंड डाइपोल फील्ड भी जीरो होगा। ऐसे एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दो। पता है? पता है, भूल गए हो शायद, थोड़ा याद करो। याद आया? यहाँ पर चार्ज हम देखेंगे, अगर मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे तो चार्ज सेपरेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो है। मैं बोल दूं? बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल है। हेलो? हेलो, तुम थोड़ा सा रुको तो। हेलो? हेलो? यस सर। और डिस्कनेक्ट हो गया थे? हाँ हेलो? सर, हो गया। ओके, देखो एग्जाम्पल पता चला? सर कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। मैंने क्या बोला था? मैं बोला था तुमको ऐसे एग्जाम्पल दो एक मॉलिक्यूल का जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट है, राइट? ओके, हाँ। लेकिन उसका नेट डाइपोल में जीरो है।
यहाँ का बॉल को अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को तुम्हारा सेपरेट होना चाहिए था, राइट? तभी तो डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। हेलो, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा तभी तो डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा। तुमको ऐसा एक मॉलिक्यूल का मैं एक एग्जांपल है जहाँ पर दो पॉजिटिव इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड है, राइट? सेपरेटेड है, लेकिन तुम्हारा उसका नेट डाइपोल में 0 है। ऐसा एक एग्जांपल दो। बहुत नेट सारे डाइपोल मोमेंट जिसका 0 हो ना। हाँ, नेट डाइपोल 0 होगा, ऐसे एग्जांपल दो जब चार्ज सेपरेटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव सर सेपरेटेड है तो लेकिन सर BF3 हम्म, BF3 या CCl4। ओके। लेकिन मैं CCl4 का स्ट्रक्चर थोड़ा भूल गया हूँ। थोड़ा ठीक ही बोल रहे हो। मैं थोड़ा दिखाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे आसान सा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हाँ वो भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे वो ऐसा होता है। सॉरी, कार्बन CO2, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे क्या होता है, बीच में कार्बन रहता है। ओके, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, राइट? होता है ए पॉजिटिव, सॉरी 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 सॉरी, बोलो मैं ठीक बोल रहा हूँ। ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, राइट? यस सर। तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, राइट? और एक डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या क्या होगा? 0। 0। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होने के बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, राइट? बिकॉज का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, 0 है। राइट? तुम जो CCl4 उसका भी ऐसा ही हालत है। तो नेट डाइपोल मोमेंट का सम कम करेंगे 0 हो जाएगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर BF3 का भी तो 0 ही होता है। हाँ वही, ऐसे ही तुम्हारा उसका नेट जब एक निकालोगे। एक लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, एक राइट हैंड साइड में जाएगा। F का हम्म, फिर रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा और B ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट 0 हो यह जाएगा। 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, ये सब में ज्यादा मैं डोंट गो इनटू मोर इन केमिस्ट्री। ओके, और जब दोनों के बीच डिस्टेंस 0 हो जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तब तो मैंने बोला था जब चार्ज भी 0 हो जाएगा तो डाइपोल फील्ड भी गायब हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट भी गायब हो जाएगा, राइट? एनी प्रॉब्लम? ओके, अभी जो बोलेंगे आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल क्या होता है? इसे एग्जाम में आता है, एक मार्क्स क्वेश्चन ऑलवेज, बोर्ड में स्कूल में आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही आता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डाइपोल? आइडियल डाइपोल मीन a dipole consisting of two very large charges separated by a small distance is called ideal dipole. क्लियर? फिर जब दो बड़ा बड़ा चार्ज मतलब फिजिकली बड़ा नहीं, ठीक है?
चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा माना बड़ा माने मोर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज, ठीक है, माने कोई कोई समझता है वेरी लार्ज चार्ज मतलब बड़ा बड़ा चार्ज, ठीक है, फिजिकली बड़ा नहीं, गॉट इट? हेलो? सो जो लार्ज चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड वेरी लार्ज होगा, इक्वल ऑपोजिट है, लार्ज होगा, और उसका सेपरेशन उसका कितना होगा, वेरी स्मॉल होगा, उसको हम आइडियल डाइपोल कहेंगे, ठीक है। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, सेपरेशन बहुत कम होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल डाइपोल। ओके, इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। देखो अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम है, तुमने स्टडी की घर में इसको, तुमने रिवीजन किया होगे? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिवीजन क्यों। वेरी गुड। तो देखो अगर मैथमेटिकली मैं आइडियल डाइपोल को बोलूं, दो चार्ज, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत 10 टू इंफिनिटी होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, और डाइपोल लेंथ कितना होगा, बहुत छोटा, 10 टू 0, ठीक है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ आइडियल डाइपोल। चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होगा, मतलब इंफिनिटी 10 टू इंफिनिटी होगा, और सेपरेशन 10 टू 0 होगा, ऐसे डाइपोल को कहेंगे आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल। यस Got सर। सर यहाँ पर जो चार्ज है, दोनों चार्ज ही बहुत बड़ा होगा। दोनों चार्ज ही बड़ा होगा, जब बड़ा मीन फिजिकली बड़ा नहीं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड बड़ा, ठीक है। यस। तो दोनों चार्ज का दोनों, यहाँ पर डाइपोल में दोनों के लिए दोनों का इफेक्ट हो, एक एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा एक का कम नहीं हो, उसको हम डाइपोल नहीं कहेंगे। डाइपोल किसको कहेंगे, जब दो इक्वल ऑपोजिट चार्ज सेपरेट बाय अ स्मॉल वेक्टर डिस्टेंस, उसको डाइपोल कहेंगे। तो चार्ज बड़ा मतलब दोनों का ही मैं ले लूंगा, ठीक है। तो टू चार्ज सेपरेट बाय टू डाइपोल कंसिस्ट टू वेरी लार्ज चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसको लिख लेना। मैथमेटिकल डेफिनेशन, Q should be 10 to infinity and separation should be, dipole length should be 10 to 0, मतलब सेपरेशन बहुत छोटा, क्लियर? इसको हम आइडियल डाइपोल कहेंगे। ओके, अभी देखो अभी मेरा काम क्या है, डाइपोल के बारे में इतना तो काम मैं बोल दिया। अभी डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल फील्ड को निकालूंगा, ठीक है, डाइपोल फील्ड को निकालूंगा। डाइपोल फील्ड क्या कैसे मिलेगा, मुझे किसी भी पॉइंट में दो फील्ड मिलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालूंगा, एक नेगेटिव चार्ज के लिए निकालूंगा, राइट। मुझे फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है, किसी भी चार्ज से, अगर क्यू चार्ज से मैं आर डिस्टेंस दूर दूर में किसी भी पॉइंट में मैं अगर फील्ड निकालूंगा, कैसा होगा, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। ये तो यस फॉर्मूला है। सर। तो इसी फॉर्मूला को दो बार लगाऊंगा, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, देखूंगा वो पॉइंट पॉजिटिव से कितना दूर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाऊंगा, नेगेटिव चार्ज से कितना दूर है तो नेगेटिव चार्ज के लगाऊंगा, राइट। उसके बाद मैं उसको जोड़ दूंगा, राइट, यस। मुझे टोटल फील्ड मिल जाएगा। ओके, ऐसे मुझे टोटल डाइपोल फील्ड मिल जाएगा, राइट। यस सर। और डाइपोल फील्ड का इंटेंसिटी को कहेंगे डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो देखो कैसे, पहले मैं निकालूंगा एक्सियल पॉइंट में, एक्चुअली बोर्ड के सिलेबस में एक्सियल पॉइंट में है और इक्वेटोरियल पॉइंट में है, वहां पर मैं निकालूंगा। और एक होता है एनी पॉइंट, एनी पॉइंट बोर्ड में डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्कूल में दे देता है, ठीक है। मैं निकालूंगा एक्सियल पॉइंट में, एक्सियल पॉइंट मतलब कहाँ पर निकालूंगा, देखो एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस में जो जाओ, एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, राइट, जैसे इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, राइट, एक्सियल पॉइंट।
इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पर होगा? इस पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, राइट? ओके, यस. तो देखो अभी यहाँ पर हम निकालेंगे जो मैंने बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना, ठीक है? एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, देखो मैं अभी निकालूंगा। देखो 1, इसमें दो मार्क्स का आता है क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर जब जो मैं ले सब आइडियल डाइपोल पकड़ लेता हूँ, ठीक है? मतलब चार्ज बहुत बड़ा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, सेपरेशन बहुत कम है, राइट? ऐसा डाइपोल हम लेंगे, यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो ये हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर, दे रहा है सुनाई. ओके, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। कहाँ निकालूंगा? एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसको हम एंड ऑन पोजीशन भी हम ऑल्सो सेइंग इट एंड ऑन पोजीशन, ठीक है? अगर तुमको बोलेगा एग्जाम में आएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन मतलब वो पॉइंट कहाँ पर होगा? एक्सिस में होगा, राइट? एक्सिस. यस एक्सियल सर. पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो तुम्हें एक डाइपोल दिख रहा है। देखो यहाँ पर जब भी डाइपोल को बनाओगे कॉपी में डाइपोल को बनाओगे, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज को हम लेफ्ट में रखेंगे और पॉजिटिव चार्ज को राइट में रखेंगे, राइट? एक एक्सेप्शनल केस है जो सेकंड चैप्टर में दिखाऊंगा, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द 95% केस में हम नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट में रखूंगा और पॉजिटिव चार्ज को राइट में रखूंगा। जैसे समझो, अगर डाइपोल का सेंटर को अगर मैं ओरिजिन में रखूंगा तो नेगेटिव चार्ज को कहाँ रखूंगा? नेगेटिव एक्सिस में, और पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा पॉजिटिव एक्सिस. राइट? ओके, अभी देखो जो मेरा स्टाइलिश में ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता, पहले डेटा को एनालिसिस कर लो। देखो कैसे, -q and +q charge on the dipole at A and B, right? 12 है डाइपोल लेंथ, एंड यहाँ पर देखो पहले मैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, डाइपोल फील्ड कैलकुलेट करूंगा? पी पॉइंट में। देखो पी पॉइंट दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है. पी पॉइंट दिख रहा है, तो पी पॉइंट दिख रहा है। पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर में है, एंड ऑन पोजीशन है। यस सर. ओके, अभी देखो पी पॉइंट डाइपोल सेंटर से कितना दूर है? डाइपोल का सेंटर से, ओ से r distant है। तो r equal to distance of the point P from the center of the dipole O, right? यस सर. ओके, अभी P पॉइंट में एक फील्ड मिलेगा पॉजिटिव के लिए और एक फील्ड मिलेगा नेगेटिव के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो फील्ड मिलेगा, जो टोटल फील्ड को हम कहेंगे ई एक्सियल फील्ड, ठीक है? डाइपोल फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, तो क्या मिलेगा? डाइपोल एक्सियल जो फील्ड मिलेगा एक तुम्हारे लिए मिलेगा, राइट? व्हाट इट? हेलो हेलो, सर आवाज नहीं आ रही. ठीक है, आवाज आ रहा है? तो यस सर. ओके, तो एक्सियल फील्ड जो मिलेगा, एक्सियल डाइपोल फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, उसको ई सफिक्स एक से डिनोट करूंगा, जो होगा सम ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज
and plus field due to negative charge. Got it? कोई problem? Okay. तो सर अभी देखो, तो पहले मैं फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज में निकाल लेता हूँ। तो नेगेटिव चार्ज से पी का डिस्टेंस कितना है? नेगेटिव चार्ज से पी का डिस्टेंस कितना है? मुझे तो पता है, चार्ज से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर चार्ज से अगर सर क्या आर क्वेश्चन है? नेगेटिव चार्ज से पी, मुझे नेगेटिव चार्ज के लिए पी पॉइंट में फील्ड निकालना पड़ेगा पहले, राइट? मैं पहले नेगेटिव चार्ज के लिए निकाल रहा हूँ। ओके, तुम पहले अच्छा पॉजिटिव के लिए भी निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के बाद ही तो नेट डाइपोल फील्ड मिलेगा, यस सर राइट? तो देखो, जो पी पॉइंट में जो जहां पर मुझे पहले नेगेटिव चार्ज के लिए मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज से पी पॉइंट का सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है? देख के बताओ आर फिगर। प्लस एल आर प्लस एल। तो नेगेटिव चार्ज के लिए मुझे फील्ड मिलेगा ये वेक्टर। ये वेक्टर क्यों दे रहा हूँ? यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए, इसलिए ये से हम डिनोट कर रहा हूँ। तो कितना होगा? के चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, सही तो? ओके, यस सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवर्ड द चार्ज, राइट? यस सर ये डायरेक्शन होगा टुवर्ड, देखा, अलोंग पीडी मैंने लिख दिया ये का डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, राइट? ओके, सर डायरेक्शन नहीं समझ आया। नेगेटिव चार्ज होगा तो पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? पी पॉइंट में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स, कितना फोर्स फील करता है, कौन सा डायरेक्शन में करता है? तो पी हाँ पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? बिकॉज ऑफ माइनस क्यू। माइनस क्यू के तरफ। तो डायरेक्शन कहां पर होगा? टुवर्ड द चार्ज, हाँ इसलिए इसको मैं अलोंग पीडी बोला। अच्छा ठीक है। इसको पीडी का पीए भी कर क्या बोल सकते हो? मैंने एक्चुअली पीडी वेक्टर देके उस फील्ड सर फील्ड को टुवर्ड्स ए भी तो लिख सकते हैं ना, टुवर्ड्स ए। एक्चुअली पीडी मैंने बोला क्योंकि ये एरो को जो फोर्स, जो एरो को मैंने दिखाया है यहाँ पर, ये एरो जो उस फील्ड को डिनोट कर रहा है उस पॉइंट में, ठीक है? हाँ सर वेक्टर समझ। एरो दिखा रहा है जो फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड द चार्ज, उसका उसका लेंथ दिखा रहा है उस फील्ड का, क्या दिखाएगा? लेंथ, मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड यस। इसलिए मेरा डायरेक्शन है अलोंग पीडी, दैट इज टुवर्ड द चार्ज। 2 मिनट थोड़ा रुको तो मैं आ रहा हूँ। पीडी मतलब है ये फील्ड को पीडी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, राइट? ओके, तो पीडी वेक्टर डी दिखा, हेलो, सुना दे रहा है? हेलो, 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 हेलो,
यस सर। ओके, जब मैं ये फील्ड को मैं पीडी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, पीडी 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 का लेंथ मुझे इन्फॉर्म कर रहा है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और पीडी का डायरेक्शन दिखा रहा है कहाँ पर है फील्ड, चार्ज टुवर्ड द चार्ज। मैंने बोला था ना नेगेटिव के लिए फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड द चार्ज। फील्ड का डायरेक्शन मतलब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मूव करेगा, राइट। यस सर। तो मुझे ये फील्ड का बारे में पता चल गया। अभी प्लस क्यू के लिए निकालूंगा, प्लस क्यू, क्यू से पी का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एल। आर माइनस से, तो इसके लिए कितना मिलेगा, मैं इसको ई बी से डिनोट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी एट पॉइंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। ओके, ये तो पॉजिटिव चार्ज, इसके Yes, लिए sir. कहाँ पर होगा, इसके लिए अवे फ्रॉम क्यू, अवे फ्रॉम बी। अबे फ्रॉम द चार्ज, राइट, मतलब देखो पीसी यस सर। वेक्टर, यहाँ पर मैं पीसी से निकाला, ठीक है, इसको मैं ईवी वेक्टर, ईवी फील्ड का वेक्टर, ओके, इसको मैं अलोंग पीसी मतलब अबे फ्रॉम द चार्ज। ओके, क्योंकि मैंने यस एक सर। एक बात ना बोलना मैंने भूल गया, इसलिए थोड़ा तुमको प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा देख लो यहाँ पर। हाँ, देखो यहाँ पर देखो, इसको तो मैंने बोला था शायद, देखो पी पॉइंट में पॉजिटिव के लिए पी पॉइंट में डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, अबे फ्रॉम द चार्ज, ये पीवी वेक्टर, तो पीवी वेक्टर है इस पी सर ये पॉइंट। आप बोले थे। ये पीवी जो वेक्टर है जो पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ सर डायरेक्शन बोले एंड थे। मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड राइट। बोले थे आप। अभी देखो पीसी, पीसी वेक्टर क्या डिनोट कर रहा है, तो ये फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज, और पीसी का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, राइट। जितना दूर जाएगा एरो का लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, छोटा, छोटा डिक्री लेंथ छोटा होता जाएगा। लेंथ छोटा होता जाएगा ना, मैग्नीट्यूड का छोटा हो मैग्नीट्यूड छोटा कम हो हो, रहा है। यस सर। कम हो जाएगा, इसको ही मैं वहां पर बोल रहा हूँ। अभी देखो कि ईवी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, देखो ईवी को मैंने जो वेक्टर से डिनोट किया वो बड़ा किया, क्यों बड़ा होगा ईवी के लिए, ईवी का वैल्यू जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बड़ा क्यों होगा, क्यों बड़ा होगा बोलो तो, क्यों ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड, सर क्योंकि पास है। राइट, करीब है, देखो क्यू से आर माइनस एल डिस्टेंस है, और ए माइनस क्यू से आर प्लस एल, तो ईवी का फील्ड ज्यादा होगा, राइट, यहाँ पर यस ईवी सर। ईवी वेक्टर ग्रेटर देन ये होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो वेक्टर सेम लाइन पे है, मैंने बोला था जब वेक्टर सेम लाइन में होगा मतलब तो जब पैरेलल होता है। पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं, जब ऑपोजिट सेम लाइन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं, मतलब देखो जब वेक्टर वेक्टर के एंगल बिटवीन टू वेक्टर 180 और 0 होगा तब वेक्टर नॉर्मल क्वांटिटी की तरह ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यस सर। रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, जब देखोगे तुम कि दो वेक्टर सेम लाइन में है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब उसका रिजल्टेंट तो माइनस हो, क्या क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा होगा, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, ओके। और डायरेक्शन कहाँ पर यस होगा रिजल्टेंट का, बड़े वेक्टर के तरफ। वेरी गुड, बड़े वेक्टर की तरफ, ये मैंने बोला था कभी,
दिखाया था हाँ तुमको? सर बोले थे शायद। ओके, मैं फिर भी एक बार विजुलाइज कर देता हूँ। देखो, तो जब समझे बड़ा वेक्टर, एक वेक्टर है रेड कलर का वेक्टर, ठीक है, ओके, तो विजुलाइज करते हैं इसको, और एक वेक्टर है, ठीक है, दोनों देखा एंगल कितना है, 180 डिग्री है दोनों ऑपोजिट। अभी देखो, हम इसको माइनस कर, एक वेक्टर से और एक वेक्टर माइनस करूंगा, तो क्या करूंगा, छोटे वेक्टर को और बड़े वेक्टर, दो वेक्टर को मैं कोइंसाइड करूंगा। सेम कोइंसाइड करने के बाद जो कोइंसाइड किया, तो मैं कोइंसाइड किया, राइट। यस सर। तो कौन सा वेक्टर बच रहा एंटी है? पैरेलल है। अभी कोइंसाइड करके देखो, मतलब देखो, ब्लू वेक्टर रेड का एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। तो यस सर। जो पार्ट बाकी है, कौन सा पार्ट बाकी है? ब्लू पार्ट को छोड़ के कौन सा पार्ट बाकी है? रेड का जो रेड। हिस्सा बाकी है वही है डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का, ठीक है। यस सर। हम क्या करेंगे, रेड रेड ब्लू का जो हिस्सा है वो रेड से निकाल दूंगा, तो कौन साइड के ब्लू का जो पार्ट निकाल दिया, ऐसे ब्लू का पार्ट यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है, रेड से ब्लू का पार्ट निकाल दिया, तो जो बचा रहा होगा वही होगा रिजल्टेंट। बचा कौन रेड। है? रेड का पार्ट, राइट। उसका ही डायरेक्शन लिया जाएगा। उसका डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? ये नो सर। विजुअलाइजेशन है। ओके, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर जो होगा नेट फील्ड का ईबी माइनस ये, राइट। तो देखो एक्सीएल का यस। डायरेक्शन मैंने कहाँ पर लिया, बड़े के जो बड़ा बड़ा जहाँ पर है ये एक्सीएल, राइट। ओके, यस सर। अभी देखो ये सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंपल स्केलर की तरह बिहेव करेगा। हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सिंपल माइनस। देखो, ये एक्सीएल होगा, मैंने ईबी का मैग्नीट्यूड बिठाया, ये का मैं यार मैं मैग्नीट्यूड निकल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपल माइनस होगा, ठीक है। तो ईबी का मैंने मैग्नीट्यूड बिठाया, ये का मैग्नीट्यूड बिठाया, बिठाने के बाद मैंने 1/4 स्लॉट को मैंने कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। नो सर। उसके बाद क्यू को भी मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लिया, उसके बाद भीतर में मैंने एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद मुझे मिला r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम? अभी देखो ऊपर में क्या होगा, 4ab का फॉर्मूला चल लग जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, 4ab का फॉर्मूला चल जाएगा, राइट। यस सर। तो ऊपर में होगा 4rl, नीचे होगा r स्क्वायर एल स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। हम्म। तो 2r इंटू क्यू टू, इसको हम इसको थोड़ा लिखे लेंगे, 2r इंटू क्यू टू एल, राइट। तो तो क्यू टू 2QL की जगह P सब्स्टिट्यूट कर सकते। कर देंगे, तो ये है तुम्हारा एक्सियल फील्ड का वैल्यू, राइट। इसका अगर मैंने देखो यहाँ पर मैंने आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर में हो गया। मैं देखो अगर ओ को अगर ओरिजिन में पकड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन क्या होगा, आई कैप होगा, ओके। अगर ओ को मैं हाँ। ओरिजिन में पकड़ूंगा तो ई एक्सियल के तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बोला था, राइट। तो आई यस कैप सर। मल्टीप्लाई किया वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, तो आई कैप पी से भी मल्टीप्लाई होगा तो पी वेक्टर हो जाएगा, राइट। यस सर। वेक्टर फॉर्म में पता चला। यहाँ पर देखो जो एक्सियल फील्ड का जो वैल्यू जो डायरेक्शन मिल रहा है, डाइपोल का डायरेक्शन जहां पर है उसी डायरेक्शन में एक्सियल फील्ड का डायरेक्शन है, राइट। राइट, देखो डाइपोल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में
एक्सियल फील्ड का वैल्यू है, एक्सियल फील्ड डाइपोल फील्ड का वैल्यू है, डायरेक्शन है, राइट? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर डाइपोल का नेगेटिव टू पॉजिटिव है। हाँ, इसका भी देखो ना, हाँ, एक्सियल का भी उसी तरफ। ठीक। उसी डायरेक्शन में ही है। अभी देखो, मैंने यहाँ पर आइडियल डाइपोल लिया हुआ है। आइडियल डाइपोल मतलब उसका लेंथ बहुत छोटा है, ओके? तो आइडियल डाइपोल मैंने लिया हुआ है, तो आइडियल डाइपोल का ओके, मैंने आइडियल डाइपोल लिया हुआ है। और तो आइडियल डाइपोल अगर लेंगे तो एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, क्योंकि एल डुअली छोटा है, तो एल स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा। ओके, स्मॉलर क्वांटिटी स्क्वायर उससे भी छोटा होता है, राइट? तो यस सर। एल स्क्वायर को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। एल स्क्वायर छोटा होगा तो आर भी मच ग्रेटर देन एल होगा, राइट? जो आर दिख रहा है यहाँ पर, तो एल स्क्वायर को मैं निगलेक्ट करूंगा, निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे कितना आएगा? एल स्क्वायर का निगलेक्ट कर दूंगा तो होगा इट एल टू दी पावर 4 आ जाएगा, ऊपर आर होगा, कट जाएगा, तो एक्चुअल मुझे मिल जाएगा 2p/r आर क्यूब। और आइडियल डाइपोल। क्लियर? मतलब यस सर। देखो, मुझे चार चार से 8 डिस्टेंस में कितना मिल रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k3r², राइट? ओके, डाइपोल के सेंटर से 8 डिस्टेंस में कितना मिलेगा? k2p/r³। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। डाइपोल मोमेंट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहा हूं? सेंटर से। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी देखो, अभी कहां पर निकालूंगा? इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और उसको हम बोथ साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे। ये याद रखना, तुम लोगों को घबराने के लिए ऐसा बोथ साइड ऑन, इन ऑन साइड, ऐसा लिखता है, एक ही बात है, ठीक है? बोथ साइड, बोथ साइड ऑन मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और इन ऑन साइड मतलब एंड ऑन मतलब एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, इन ऑन पोजीशन मतलब। हाँ, अभी देखो, तो पी पॉइंट देखो, पी पॉइंट डाइपोल सेंटर से कितना दूर है? आर आर दूर है। डिस्टेंस। और कहाँ पर है? इक्वेटोरियल पॉइंट में है, राइट? इस पॉइंट में मैं नेट फील्ड निकालूंगा। यहाँ पर भी दो फील्ड मिलेगा, एक पॉजिटिव के लिए मिलेगा, एक नेगेटिव के लिए मिलेगा, ऐड कर दूंगा, राइट? पहले पॉजिटिव के लिए निकालता हूँ। तो बी बी पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज है, तो बी पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? बी से पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? बीपी। सर बी। बीपी कितना होगा? सर वो पाइथागोरस से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्यों करना पड़ेगा? देखो ये दिखाए तो दिए, परपेंडिकुलर कितना है? आर है। आर है। बेस कितना है? और ओबी का है एल। एल। तो कितना होगा? रूट ओवर r² प्लस s²।
राइट। यस तो क्या होगा, इसकी ईबी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। तो 1/4 से क्यू बाई बीपी स्क्वायर, प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस है बीपी, तो बीपी कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो क्यू बाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट। रूट कट जाएगा स्क्वायर लेने से। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग पीडी, अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। पीडी वेक्टर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ओके, अलोंग पीडी, समझ में आया? हाँ अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, अभी नेगेटिव के लिए कितना होगा, देखो नेगेटिव चार्ज से कितना दूर है, एपी कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज के लिए होगा जो चार्ज एट ए पॉइंट में है, ये 1/4 क्यू बाई एपी होल स्क्वायर, राइट। यस सर। तो 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग पी ए, पीए। राइट। टुवर्ड द चार्ज यस होगा तो नेगेटिव चार्ज है। यस सर। ओके, मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो तो विजुलाइज करने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज के लिए था इस डायरेक्शन में, हाँ ये सर हम समझ गए, अवे फ्रॉम द चार्ज, और जो नेगेटिव होगा वो टुवर्ड क्यू द के चार्ज। ए के तरफ ही होगा बेसिकली। ओके, और यस नेगेटिव चार्ज के लिए जो होगा, मैं यहाँ पर कलर से दिखा देता तो अच्छे से चार्ज, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज के लिए, राइट। ग्रीन वाला एरो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक ई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। ओके, अभी देखो ये जो रेड और ग्रीन, रेड वाला एरो, रेड एरो डिनोट कर पॉजिटिव का फील्ड, और ग्रीन एरो डिनोट नेगेटिव का फील्ड। अभी देखो, मैं इस एंगल को थीटा पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा पकड़ लिया। तो अभी देखो दो, अभी रिजल्ट निकालने में क्या होगा, दोनों के बीच एंगल को मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो ईबी और ये के बीच एंगल कितना है, हेलो? यस सर। सर एंगल सी पी ए तो थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। एंगल क्या होगा, दोनों के बीच एंगल जो होगा वो तुम्हारा, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, राइट। यस कितना होगा, 2 थीटा। वेरी गुड। क्योंकि इधर बे वाला है एक्सटीरियर एंगल, वी नो एक्सटेड एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, राइट। यस सर। तो दोनों के बीच एंगल होगा, ईबी और ये के बीच एंगल तुम्हारा होगा 2 थीटा। तो रिजल्टेंट कहाँ पर, किस डायरेक्शन में निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा इस डायरेक्शन में, एज पर पैरेललोग्राम लॉ। तो रिजल्टेंट निकलेगा इस डायरेक्शन पे, राइट। यस ओके, अलोंग सी। हाँ हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर सुनाई दे रहा है। ओके, तो इस डायरेक्शन जो ऑरेंज एरो है वो रिजल्टेंट को पीसी, तो रिजल्टेंट को डिनोट कर रहा है। इसको हम ई इक्वेटोरियल, ई सफिक्स इक्यू से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, देखो यहाँ पर जो फील्ड मिल रहा है डाइपोल के ऑपोजिट में मिल रहा है, राइट। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट में जो फील्ड मिल रहा है पोल का डाइपोल, नेगेटिव, हाँ 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 ऑपोजिट, डाइपोल कहाँ पर था, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। डाइपोल इस डायरेक्शन में था, ब्लू एरो। यस और देखो ऑरेंज एरो जो रिजल्ट डाइपोल फील्ड जो ऑपोजिट जा रहा है। opposite जा रहा है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, चलो। तो देखो दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। यस दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। अभी देखो यहाँ पर ई इक्वटोरियल कितना आएगा, रूट ओवर ईबी स्क्वायर, ई स्क्वायर टू ईबी
EBA cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है, राइट। ओके, अभी देखो EB और ये का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको मैं E पकड़ लेता हूँ, राइट, शॉर्टकट हो जाएगा। पहले नहीं बिठाऊंगा इस वैल्यू को, इसको और इसको अभी नहीं बिठाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट करे उसके बाद बिठाऊंगा उसका वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर स्क्वायर, राइट। तो देखो इसको हम ई पकड़ लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2e स्क्वायर 2e cos थीटा, 2e स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या पड़ेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह में मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, जानते हो यस सर। त्रिकोणमिति में पढ़े होगे, 1 प्लस हाँ cos सर किए। 2 cos स्क्वायर थीटा, तो अब 2 cos स्क्वायर थीटा बिठा लिया, देखो ऑटोमेटिकली रूट कट गया, तो आ गया 2e cos थीटा। तो इक्वेटोरियल का कितना मिला 2e cos थीटा। अब ई के जगह में ई का मैग्नीट्यूड बिठाऊंगा 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा का जगह में कितना बिठाऊंगा एल बाई तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनस, राइट, एल बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर बिठा दिया। ओके, ऊपर में देखो 2l क्यू आ 2ql 2q2l आ गया, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। यस सर। तो ऊपर में q2l की जगह में p लिखूंगा, देखो देखो तो आ रहा है ना, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो तो आगे वही तो हो रहा है यहाँ पर देखो, राइट, ई एक्सियल देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो रहा है ना, यस सर। देखो तो यहाँ पर भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो रहा है। अभी देखो मैंने आइडियल डाइपोल यहाँ पर लिया हुआ है, तो आइडियल डाइपोल में क्या होगा, आर एल बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दूंगा, तो कितना मिलेगा इक्वेटोरियल पी बाई आर आर क्यूब। क्यूब। ओके, यस अभी सर। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट में देखो और एक्सियल पॉइंट में देखो, दो इक्वेशन के देखो, तो यहाँ पर देखो मुझे एक्सियल में इतना मिला और इक्वेटोरियल में कितना मिला, मैं फिर से लिखूंगा। 1/4। हेलो, तुम्हारा आवाज थोड़ा कट करके आ रहा है। सर आपका भी कट ही रहा था थोड़ा थोड़ा। रुको, सर मेरा ही नेट स्लो है, मेरे को मालूम है। नहीं नहीं, मेरा सिस्टम भी थोड़ा है, जो OneNote भी थोड़ा हैंग कर रहा था। ओके, देखो एक्सियल में मिला है 2p बाई आर क्यू, और इक्वेटोरियल में मिला है 4/0 p बाई आर क्यू, राइट। तो दोनों सर को एक्सियल डबल ऑफ इक्वेटोरियल है। राइट, तो दोनों को मिला के मैं अगर करूँ तो मिलेगा ये एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है, मैंने एक्सियल में इक्वेटोरियल से डबल मिलेगा, राइट। ये कभी कभी 2 यस मार्क्स सर। में 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल फील्ड, तो इसको लिख देना, ठीक है। तो दो इक्वेशन को लिखना, उसके बाद एज पर दो टू इक्वेशन इसको ई एक्सियल इक्वल टू इक्वेटोरियल लिख देना, ठीक है, कोई ठीक है प्रॉब्लम। सर। नो सर। ओके, अभी देखो जो हम करेंगे एनी पॉइंट मतलब नाइदर इक्वेटोरियल नॉर एक्सियल, ये बोर्ड में डायरेक्ट नहीं है लेकिन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, देखो इसको तो मुझे एक्सियल और इक्वेटोरियल का पता है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं ज्यादातर फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग इक्वेशन 5 2p बाई आर क्यूब, और यहाँ पर इक्वेशन
9 इसको यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब आइडियल डाइपोल, तो एल स्क्वायर को सब निगलेक्ट ही करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तुम्हारा इस बैच में मैं सोच रहा हूँ सीजीता को भी इसमें इस बैच में बुला दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा वीक है, तो इस मैच में उसको अच्छा होगा। तुम दोनों करोगे? तो एक बार बोलूंगा इस बैच पे आने के लिए, उसके लिए आसान होगा। ओके चलो, देखो यहाँ पर जो पी पॉइंट दिख रहा है, राइट, वो देखो पी पॉइंट जो तुमको दिख रहा है वो इक्वेटोरियल में भी नहीं है और एक्सियल में भी नहीं है, राइट। ओके, अभी देखो ओ से पी पॉइंट तक जो लाइन मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है रेड कलर? यस सर, दिख रहा है। ओके, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको रेड कलर नहीं दिखाई देता था, ठीक है, तो एक मैं पहले नहीं जानता था। ओके, उसको ऐसे बोला मैं रेड में दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है। मैंने रेड क्यों नहीं दिख रहा है, उसके बाद उन्होंने बोला मुझे रेड कलर मुझे नहीं दिखता है। सर कलर ब्लाइंड होगा। हाँ हाँ, जैसे फेसबुक तुम लोग करते हो, फेसबुक का कलर ब्लू है, क्यों जानते हो? क्योंकि मार्क हाँ सर। जुकरबर्ग को भी कलर ब्लाइंडनेस है, ये फेसबुक का कलर तुम नहीं चेंज कर पाओगे। पहले हम लोग के जमाने में 5 से 10 साल 12 साल पहले ऑर्कुट था, तब फेसबुक उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। तो ऑर्कुट हम लोग ज्यादा करते थे। ऑर्कुट में क्या होता था, तुम उसका कलर चेंज कर सकते थे, लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं होता था, इसलिए हम लोग उस टाइम में ऑर्कुट करते थे। चलो, तो देखो ये आर डिस्टेंस देखो, देखो अभी देखो ये रेड कलर है, डाइपोल से एक एंगल कर रहा है कितना? थीटा। थीटा एंगल कर रहा है, राइट। डाइपोल मोमेंट से थीटा एंगल कर रहा है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, टोटली डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और डाइपोल एक्सिस से और थीटा एंगल कर रहा है, राइट। और डाइपोल के डायरेक्शन से थीटा एंगल, देखो ये एंगल जब एक्सियल में होगा तब थीटा कितना होगा? जब पी पॉइंट कैपिटल पी पॉइंट एक्सिस में होगा तो थीटा कितना होगा? हेलो, हाँ सर, क्या हो बोलिए। मैं बोला जब कैपिटल पी पॉइंट जहां पर मैं डाइपोल पे निकल रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ, हाँ। वो अगर एक्सियल में मैंने जब कर रहा था तो थीटा कितना होगा एक्सियल में? 0। 0। और इक्वेटोरियल में? इक्विटोरियल में, एक मिनट, इक्वेटोरियल में 2 देखो तो थीटा था। इक्वेटोरियल में एंगल कितना होगा? थीटा। 2 थीटा। क्यों 2 थीटा होगा? कहाँ है, एक मिनट दिखाइए। इक्वेटोरियल में कितना होगा? आर होगा, आर इस आर और कितना होगा? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। यस सर। एक्सियल में 0, और पी जब इक्वेटोरियल में होगा तो आर और डाइपोल मोमेंट के बीच डिस्टेंस होगा 90, राइट। यहाँ पे मैं थीटा लिया, यस। मतलब एनी पॉइंट, इसको मैं आर कॉमा थीटा भी कह सकता हूँ, ठीक है। आर मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस में है और एंगल किया हुआ है थीटा। ओके, एनी यस प्रॉब्लम? सर। नो सर। ओके, अभी देखो जो डाइपोल मोमेंट है, जो मैंने ब्लू एरो से यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, ब्लू एरो से जो डाइपोल मोमेंट को डिनोट कर रहा है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। अभी देखो इस डाइपोल मोमेंट को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, देखो
एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन पे, एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा इस डायरेक्शन में, राइट। ओके, कितना मिलेगा पी कॉस थीटा, राइट। जिस 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 साइड जिससे एंगल करीब होता है उससे कॉस थीटा कंपोनेंट, राइट। यस सर। पी कॉस थीटा इस कंपोनेंट के, इसको हम पकड़ लेते हैं P1, ठीक है। और एक मिलेगा इस डायरेक्शन में, इसको कितना होगा, ये कितना होगा, पी साइन थीटा। P sin थीटा, राइट। ये दो डाइपोल का दो कंपोनेंट मिल गया, मतलब दो P sin थीटा, इसको मैं पकड़ लेता हूँ इसको मैं P2 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। P2, P1 P2, ठीक है। अभी देखो देखो, जो कैपिटल P पॉइंट है, ठीक है। अभी मुझे इसको मैं एक डाइपोल को दो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, राइट। P cos थीटा जिसको मैं P1 पकड़ लेता हूँ, P और एक है ग्रीन वाला जो P2। अभी कितना डाइपोल है, दो डाइपोल है P1 एंड P2, राइट। पकड़ लेते हैं P1 P2, क्लियर। कॉस कंपोनेंट को P1 डाइपोल पकड़ ले और साइन कंपोनेंट को P2। एक डाइपोल का कंपोनेंट भी तो डाइपोल ही होगा, राइट। किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी वही वेक्टर ही होता है। तो हेलो हेलो, यस सर। ओके। तो P cos थीटा को मैं P1 पकड़ लिया एक डाइपोल, और P2 sin थीटा P2 पकड़ लिया। अभी देखो, जो P पॉइंट है क्या जहां पर मुझे निकालना है, तो P1 डाइपोल का कौन सा पोजीशन में है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, P1 डाइपोल का। सर कौन सा P1 पॉइंट का, P का? जो कैपिटल P पॉइंट है वहां पर तो मुझे फील्ड निकालना है, हाँ। राइट। तो कैपिटल P पॉइंट, मैं तो फोनটা নিয়ে যাও তো, কিছু ফোন করেছে। হ্যাঁ, আমি পড়াচ্ছি, তুমি থামির সাথে কথা বলো। ओके, तो पीजे देखो, ये जो कैपिटल P1 है, तो P1 डाइपोल का कौन सा पॉइंट में है, एक्सियल की इक्वेटोरियल। P1 डाइपोल को देखो एक्सियल। एक्सियल पॉइंट में है, तो P1 के लिए यहाँ पर फील्ड हो रहा है एक्सियल होगा, ये पकड़ लेते हैं, राइट। तो ये का डायरेक्शन कहाँ पर यस होगा, सर। अलोंग जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में होगा, देखो। तो ये यस सर। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये का, मैं यहाँ पर ये का कहाँ पर, ये का डायरेक्शन कहाँ पर, एक्सियल में डायरेक्शन कहाँ पर होता है, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में होता है। तो देखो यस सर। ये का डायरेक्शन जो P1 डाइपोल मूवमेंट के लिए हो रहा था,
हैंग क्यों कर रहा है मैं ज्यादा। ठीक है, ये का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा ये इक्वल टू 0। के 2p बाई 2p1 बाई r3, राइट। यस 2p इसका वैल्यू p1 बाई r3, ओके। 2p एक्शन। अभी देखो P2 का देखो, ग्रीन वाला का देखो, तो ग्रीन वाला जो डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा और P2, उस डाइपोल के रेस्पेक्ट में कैपिटल P कहाँ पर है, 90 डिग्री। किस पॉइंट पे है। सर ग्रीन और ऑरेंज पूछ रहे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ जब जो कैपिटल पॉइंट में मैं ऑरेंज के लिए तो मुझे डाइपोल मोमेंट मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के यस लिए। सर। अभी देखो ग्रीन वाला जो है P2, जो ग्रीन वाला दिख रहा है P2, हाँ तो ग्रीन के रेस्पेक्ट में P पॉइंट कहाँ पर है, ग्रीन का डाइपोल के 90 डिग्री मतलब का कौन सा पॉइंट में है P पॉइंट, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट में है। तो ग्रीन के लिए क्या होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट में जब होता है तब डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के ऑपोजिट। तो P2 का जब जिस डायरेक्शन में हाँ होगा, P2 जिस डायरेक्शन में है, तो एक्सियल पॉइंट में उसका फील्ड का डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगा, राइट। ऑपोजिट होगा। यस सर। तो इसका डायरेक्शन मैं दिखा देता हूँ। हाँ। इसका होगा इस डायरेक्शन, ठीक है, जो ग्रे एरो से यस दिखाई सर। देगा। ओके, अभी इसका वैल्यू कितना होगा, तो एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना होता है, इसको ई पकड़ लेते के हैं, इंटू पी बाई P2। P2। यस। तो P2 के लिए है ग्रीन वाला P2 बाई R3, हाँ हाँ P2। ओके। अभी रिजल्ट निकालूंगा। अभी देखो ई और ई इसके दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा, ओ मेरे इतना हैंग क्यों हो रहा है यार। तो रिजल्टेंट मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। यस सर। इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। कैसे मिलेगा, ये देखो ना, अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री होगा तो फॉर्मूला क्या है, देखो ऐसा ना है, ओके। देखो ये इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, राइट। ऐसे ये मिला और ये मिला, राइट, एनी प्रॉब्लम। यस सर। 200। अभी P1 होगा तुम्हारा P cos थीटा, P2 होगा P sin थीटा को बिठा दिया, राइट। हाँ बिठा देने के बाद उसके बाद मैंने सिंपल करके मुझे ऐसा मिला, इक्वल टू पी आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। और डायरेक्शन कितना मिलेगा, फाइव, फर्स्ट वेक्टर से कितना फाइव कितना मिलेगा, tan फाइव इक्वल टू ई बाई ई ए। देखो tan फाइव कितना मिलेगा, ई और ये कितना होगा ई ए, राइट। समझ में आया, tan फाइव नीचे यस सर। निकालना है, tan फाइव कितना होगा, tan फाइव होगा तुम्हारा ई ए, सॉरी ई
बाई बाई ई ए। ये, तो कितना होगा, बिठा दे उसको, वैल्यू बिठा, हाफ tan थीटा होगा, राइट। तो फाइव होगा tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan थीटा। ओके, तो मुझे एनी पॉइंट मिल यस गया। सर। देखो मुझे एनी पॉइंट मिल गया, यस सर। 2 cos स्क्वायर थीटा। इससे मैं देखो इससे मैं एक्सेल में निकाल सकता हूँ। देखो एक्सेल में थीटा 0 होगा, थीटा की जगह में 0 बिठा दो, देखो एक्सेल में मिल गया 2p/r³। ओके, एनी यस प्रॉब्लम? सर। नो सर। देखो इक्वेटोरियल पॉइंट में थीटा 90 डिग्री है, बिठा दो, थीटा को 90 कर दो, इक्वेटोरियल वाला भी मिल गया p/r³। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके, यह बात देखो, इसको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। एक काम करो, कल तुम्हारा रात को टाइम होगा 8 बजे? हाँ सर, होगा टाइम। तो कल थोड़ा तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट वीक से मैं ऑफलाइन करूंगा, ठीक है? अभी सर कोई बात नहीं। तो कल तुम्हें ज्वाइन कर दो, कल तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास कर लो, अभी टाइम है, तो सिलेबस थोड़ा रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर। अभी इसको देखो, यहाँ पर जो देखो, कल थोड़ा मैं ये टॉर्क वाला दिखाऊंगा, ये अच्छा है, तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद मैं करूंगा इसको। तो इसको देखो, यहाँ पर देखो, ऊपर में 2 डाइपोल मोमेंट, डाइपोल दिख रहा है, राइट? देखो 2 डाइपोल। ओके, एक डाइपोल लेफ्ट के तरफ, देखो दोनों डाइपोल ही देखो एक ही डायरेक्शन में है, राइट? p1 p2, देखो तो 2 डाइपोल है। हाँ। यस सर। फर्स्ट डाइपोल का चार्ज है q1 और सेकंड डाइपोल का चार्ज है q2। ओके, तो दोनों डाइपोल देखो सेम ही डायरेक्शन में है, तो टोटल डाइपोल में कितना होगा, p इक्वल टू p1 प्लस p2, राइट? कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो नो। सेम ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा नेट डाइपोल में p1 प्लस p2। ओके, सम पोजीशन, इसको हम सम पोजीशन कहेंगे जब दोनों डाइपोल एक ही डायरेक्शन में होगा। अभी सेकंड वाला पिक्चर देखो, 2 डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? तो अभी क्या होगा नेट पे तुम्हारा, मैं पकड़ लेता हूँ p1 इज ग्रेटर देन p2, ठीक है? तब क्या होगा, P1 माइनस P2। इसको डिफरेंस पोजीशन कहेंगे, ठीक है? यस सर। अभी 3 फिगर देखो, एक p1 इधर पे है और p2 ऊपर है, राइट? तो रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, 90 डिग्री है, इस के डायरेक्शन में, तरफ इस डायरेक्शन में होगा p, तो p कितना होगा, √1 p1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। क्योंकि cos 90 ऊपर 0 हो जाता है, राइट? यस सर। ओके, क्लियर? अभी देखो 4 फिगर में देखो, अभी यहाँ पे एंगल थीटा हुआ है, थीटा एंगल दोनों, दोनों के बीच थीटा एंगल है। बाहर बारिश हो रहा है, यस सर। तो अभी देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा इस डायरेक्शन में, नेट डाइपोल मोमेंट क्या यस लगा सर। हमने, तो कितना होगा, √1 p1 p2 2 p1 p2 cos थीटा, ठीक है? सर P1 स्क्वायर नहीं होगा? ओ हाँ 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 हाँ, यह पड़ी हुई है, तो ठीक कर लेना। हाँ ठीक है ठीक, सर। p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर, राइट 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 राइट, तो ठीक कर लेना दोनों में। और लास्ट बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल क्या होता है, देखो नीचे दिया हुआ सिस्टम को देखो, कितना चार्ज है यहाँ पर, 4 चार्ज है, ठीक है? दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ है, इसको हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल कहेंगे। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल
having dipole moment equal in magnitude but opposite in direction from a system is called इलेक्ट्रिक quadrupole. कभी कभी स्कूल में दे देता है इलेक्ट्रिकल quadrupole. ठीक है, देखो दो डाइपोल में मोमेंट है, दो ऑपोजिट डायरेक्टेड में है, राइट. टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग इक्वल डाइपोल मोमेंट of equal magnitude but opposite direction from a system is called electric quadrupole. कोई प्रॉब्लम? तो सर ओके, ये quadrupole. अभी तुमको कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा डाइपोल का नेट चार्ज कितना है, बोल सकते हो? टोटल चार्ज डाइपोल का कितना होगा? डाइपोल का टोटल चार्ज 0. राइट, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन में. क्वाड्रिपोल का टोटल चार्ज होता है -2q और क्वाड्रिपोल मोमेंट होता है p इक्वल टू 2q L². ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है सर. 200. मुझे यहाँ पर ये चैप्टर हो गया, यहाँ पर खाली बाकी है तो मैं दिखाऊंगा. यहाँ पर कल को डाइपोल का सम दिखाऊंगा. एक सम आता है, खूब फेमस सम होता है डाइपोल के रिगार्डिंग, उसको दिखाऊंगा. और मुझे थोड़ा याद कर, मुझे थोड़ा कल रिमाइंड कर देना चाहिए, ये सम दिखाना है डाइपोल के एक सम. और कल दिखेगी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं कल दिखाऊंगा. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसको दिखाने पहले तुम्हें टॉर्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिखाऊंगा, फिर टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है, जो 11 में तुम शायद मिस कर गए हो, तो उसका कॉन्सेप्ट दिखा के मैं इसको स्टार्ट करूंगा. ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आज कोई क्वेश्चन है? हेलो, आज कोई कुछ और कोई क्वेश्चन है?